जुटा है। मैं लेट हो गया है। प्रणाम सर, अरुण झारखंड से हाँ, सर। सभी को नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। लाइट जला दो एक जरा, एक मिनट। लाइट अंधेरा हो रहा है। टाइम हो गया पता ही नहीं चला। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कितने लोग आए हुए हैं? लगभग 16 लोग हो चुके हैं। असल नाम देख लो। ठीक है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास को शुरू करते हैं। The same request for elevation page I will provide, and you can see there will be one offline option that is the request type online or offline. सभी लोग अपने को म्यूट रखेंगे। तो भैया सबसे पहले हम लोग चलते शुरू करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। यार अंधेरा सा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे बहुत बाल झड़ रहे थे, इसलिए मैंने अपने आप उसको करवा दिया, ताकि जो है बाल जितने झड़ रहे थे उतने फिर रिकवर हो जाए। जिनको भी कोविड के बाद दिक्कत रही होगी ना, खास करके जिनको टाइफाइड बहुत ज्यादा हुआ होगा, तो उन सभी के बाल झड़ रहे होंगे। तो सोल्यूशन यही है कि एक बार इसको 1-2-3 बार सफाई करा देने के बाद बाल जल्दी से आ जाएंगे, सही पूरी तरीके आ जाएंगे। नाउ आज की क्लास पे चलते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोग जो आज सीखेंगे, नंबर थेरेपी। इस तरह की किताब होती है नंबर थेरेपी की। इसमें ये सारे लिखे रहते हैं नंबर। और सेकंड इसको हाथों में दिखाएं जरा। हाथों पे इस तरह से नंबर लिखे हुए होते हैं। अब ये नंबर यहाँ पे क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसका सारा मतलब हम आप लोगों को समझाएंगे इस क्लास के अंदर में। इस पैथी का इजाद किया था प्रोफेसर पार्क जेवू ने। उन्होंने देखा था नंबर की भाषा में, नंबर में भी पावर है, 5 एलिमेंट में भी पावर है। तो इसको आधार बना के वो एक ही बार में शायद इलाहाबाद इंस्टीट्यूट में आके पढ़ा कर गए थे। तो उन्होंने तो बहुत सारी थेरेपियां इजाद की है, और सभी एक से बढ़कर एक हैं। जो व्यक्ति जिसको अपना ले, तो जिसमें से गिरधर मिस्त्री जी हैं गुजरात के, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से कैच किया था। और बाद में फिर एक और डाबर सर हैं, उन्होंने कैच किया, उन्होंने किताब निकाला, तो उनकी किताब बड़ी फेमस भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जब मेरे पास पहले आया तो किताब, तो मैं सोचता था कि ये नंबर क्या काम करते होंगे, और इस नंबर क्यों लिखा गया यही नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं, तो मैंने साइड कर दिया था। लेकिन जब मैं न्यूमरोलॉजी की पावर को देखा, कुछ समय के अंदर मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ा, न्यूमरोलॉजी की पावर को देखा, तो उसके बाद मैं बोला कि न्यूमरोलॉजी वर्किंग करती है लक के मामले में, बहुत अच्छा वर्किंग करती है, तो फिर तो ये भी अच्छा वर्किंग करती होगी। फिर मैंने इस पे कई लोग हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उनसे जानकारियां ली। फिर बहुत इसके पीछे स्टडी करता रहा, तब जाके समझ में आया। मैंने इसकी क्लासेस भी की, लेकिन वहाँ भी वही आधा अधूरा ज्ञान दिया गया था। लेकिन फिर मैंने डेवलप किया अपने दिमाग से, 5 एलिमेंट पे पकड़ होने की वजह से सब कुछ समझ में आ गया। तो हम भी इस क्लास में आप लोगों को समझाएंगे, तो आप भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कहाँ पर कौन सा नंबर लिखने की आवश्यकता है, अपने आप ही आप लोग समझ जाएंगे। सपोज अभी चलता हूं मैं, कोई एक बीमारी का नाम बोलिए, उसके आधार पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे दांत दर्द। दांत दर्द, ठीक है, अभी करता हूँ मैं। मिनट। खुली हुई पहले बंद कर दूं।
टेस्ट मेरा खुला हुआ है। अच्छा मैं भी जरा देख लूं दिखाई दे रहा है या नहीं। अरे ये पूछ रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, ये पूछने वाली बात है। आज हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, देखो क्या होता है। मैंने मोबाइल को रिचार्ज कर दिया है, इसके थ्रू चला रहा हूँ, होता है कि नहीं। बैकग्राउंड साउंड कुछ आ रहा है सर। चलिए अभी आ गया। यहाँ पर दांत में दर्द हो रहा है तो दांत का यहाँ पे पॉइंट आएगा। दांत के दर्द के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर लिखेंगे दांत के दर्द वाले पोजीशन पे। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, ग्रीन कलर लेंगे इसके लिए। यहाँ पे लिखेंगे -49, -49 यहाँ पे लिख देंगे और प्लस लिखेंगे 54 प्लस 54। यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा जहां पे हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है, -49 प्लस 54। ब्राउन कलर से लिखना है। पर क्यों ब्राउन कलर से ग्रीन कलर से? नमस्कार। नमस्कार। ये आपको क्लास में समझ में आएगा जब फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस चीज का तो क्लियर कर दीजिए ना इस समय। क्या इसका कि ये आपने 53, 43 और 54 लिया तो क्यों लिया और ग्रीन और ब्राउन कलर क्यों कह रहे हैं? मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये चीजें तो क्लास में क्लियर की जाएंगी जब आपको फंडामेंटल क्लियर किया जाएगा। ये आप जब उस समय क्लास आप कर रही होंगी तब आप पूछिएगा तो आपको बताया जाएगा। एक चीज तो क्लियर कर दीजिए बस, ज्यादा तो नहीं पूछ रही, एक कोई पूछ रही मैं। अच्छा क्यों किया गया, मैं नंबर आपको क्यों किया गया वो आपको बता देता हूं। देखिए ये दांत है, दांत का संबंध हमारे किससे होता है? हमारे एक्यूप्रेशर के अंदर में उसको बोन से जोड़ा जाता है, हड्डियों से होता है। हड्डियों से जोड़ा जाता है, ठीक है, हड्डियों का। तो हड्डियां किससे हमारे उस हड्डियों का ट्रीटमेंट हम किस पे करते हैं? यूरिनरी किडनी, किडनी कोल्डनेस एनर्जी पे करते हैं, राइट। तो हमने जो है इस पे जो कोल्डनेस एनर्जी पे ट्रीटमेंट दिया है -49 एंड +54। तो -44 क्यों किया है, 9 क्यों किया है? अब ये तो ऐसे बताया नहीं जा सकता ना, ये तो जब आपको पूरा इसका सूत्र पता हो, सारा ये फंडामेंटल्स क्लियर हो तब पता चलेगा। हमने आपको ये बता तो दिया कि दांत का इलाज, दांत पे इलाज किया गया है। हाँ ये तो मालूम है, लेकिन 4 क्यों लिया, 9 क्यों लिया, 5 4 क्यों लिया? ये देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने इतना आपको बता दिया, ये तो जब हम क्लास हो जाएगी तब आप जरूर पूछिएगा, जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं जब आप गए ही नहीं हो तो उस जगह से कैसे पूछ के हम कैसे आपको बता दूं? आप यहाँ से दिल्ली में बैठे बैठे पूछ रहे हो कि आगरे में ताजमहल कहाँ पे, सिकंदरा कहाँ पर है और बाकी चीज कहाँ पर है। ये तो आप जब वहां पहुंच जाओगे तो आपको पता चलेगा। आप राइट जाइए या लेफ्ट जाइए, राइट में आपको मिलेगा ताजमहल, लेफ्ट साइड में सिकंदरा मिलेगा, अकबर का किला कहीं और मिलेगा।
वो जो आप आगरा पहुंच जाओगे तभी आपको पता चलेगा। यहाँ दिल्ली बैठे बैठे तो सब एक ही डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, नहीं सब यहाँ पूरब के तरफ में है। गूगल से देख सकते हैं कितने किलोमीटर दूर कौन सा है, किस डायरेक्शन में है। तो ऐसा है केवल जैसे एक ही बीमारी का सर पीछे से म्यूट करवा दीजिए। सर ये कोई और आइए, आपका हो गया, थोड़ा किसी और को मौका दीजिए, ठीक है। लेकिन करा एक दीजिए ही चीज का पीछे जानना लोगों को। चाहती हूँ मैं, हाँ एक बीमारी का मुझे नहीं है शिकायत, पर ऐसे ही दिमाग में आ गया तो फिर रीजन एक का तो बता दीजिए। जी, मैंने आपको बता दिया कि इसको क्लास में क्लियर किया जाएगा, तो अब यहाँ पूछने कोई मतलब नहीं, और लोगों को पूछने दीजिए प्लीज। सर अभी पहले तो ABCD सीखनी पड़ेंगे इसकी। अब बिना उसको फंडामेंटल समझे आप कैसे समझ पाएंगे? जब आपको हम सारा इसका ABCD समझा देंगे, उसके बाद जो आप पूछिए, फिर उसके बाद अगर मैंने आपको नहीं बताया तो फिर मेरी गलती है। अशोक कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज साफ नहीं हो रही है। सर मैं ये बोल रही थी, किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी का वेट घट जाता है, उसके बारे में बताएंगे। ये डबल, सभी लोग पहले म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए प्लीज। अजय जी, हेलो। अब जो है कोई एक व्यक्ति अपना हाथ उठा दे। रजनी जी आप पूछ रही थी कुछ, आप रजनी जी अपनी बात पूछिए। हाँ जी कि सर मैं ये कह रही थी, किसी का ना वजन बढ़ जाता है और किसी का घट जाता है वजन। हाँ जी जी, उसके बारे में बता देंगे। या तो आप एक ही चीज का पूछ लिया, या तो वजन बढ़ने का पूछ लिया, घटने का पूछिए। अब ये क्यों बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है, दोनों का तो ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अब ये इसके लिए आपको पहले डायग्नोस करना होगा कि क्या रीजन है कि बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, तो फिर उसके बाद आपका अलग उपचार होगा डायग्नोस के बाद। और ये चीज आएगी एडवांस लेवल में, उसमें सिखाएंगे हम कि मतलब एडवांस लेवल जो होता है वो जो 6 की जिन्होंने किया हुआ होगा सिर्फ वही उन्हीं को कर पाएंगे, और जिन्होंने मेरा प्रैक्टिकल सामने किया हुआ होगा। अब जैसे इसमें से अरविंद जी हैं, ये कर सकते हैं उस चीज को, बाकी और में से कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी क्या बोल रही है उसमें क्या होगा कि बॉडी क्या बोल रही है। आपने जो बात बताई है कि कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, दो चीजें होती हैं, तो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। तो उस बीमारी पकड़ने के लिए पहले उसकी डायग्नोस करनी पड़ेगी, जैसे डॉक्टरी की भाषा में हम कर लें तो उसका जो है MRI वगैरह आप कुछ भी कह लीजिए, सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, तब पता चले इसकी बीमारी क्या है, उसके आधार पर उसका उपचार होगा। हाँ जी सर, वही ना, जैसे ये तो एक एग्जाम्पल है वजन का। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो बढ़ने की बात कीजिए। चलिए हम ले लेते हैं, बढ़ने की ले लेते हैं, बढ़ने का ले लीजिए। हाँ जी, बढ़ने का ले लेते हैं। कैसे करेंगे? हाँ जी, डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस कैसे करेंगे? देखिए वजन बढ़ने का संबंध हमारे इससे होता है, फैट से होता है। हाँ जी, ठीक है, और फैट का संबंध हमारे इसमें आता है, हमारे स्प्लीन पे या फिर स्टमक पे आता है। पृथ्वी तत्व हो गया, पढ़ना पृथ्वी तत्व पे आता है। तो हमें अगर मान लीजिए घटाना है, हाँ इसको घटाना है, हाँ जी, तो हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, आ चुका है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे इसके, हाँ गया ये, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन कलर से लिखेंगे -37। कौन सा कलर है सर? ग्रीन कलर। ओके नीला दिख रहा है क्या? एक सेकंड। नहीं ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन ही दिख रहा है। ग्रीन है, तो -37 एंड +33। -37 +33। ओके सर। जिनको मोटापा छा रहा है। दोनों ग्रीन से लिखना है सर? जी दोनों ग्रीन से लिखना है? हाँ, दोनों ही ग्रीन से लिखना है, डार्क ग्रीन कलर।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी सर। अभी एक चीज मैं यहाँ और बता दूं आप लोगों को, मैंने जब क्लास किया था उसके अंदर में थोड़ा सस्ते में रेट में क्लास थी, वो मैं हैरान हो रहा था सस्ते में हो कैसे सकती है। तो वो क्या कर रहे थे, डावर सर की किताब थी, उस किताब में जो जो लिखे हुए थे बुखार के लिए ये वाला ऐसे हाथ में लगा लेना है, उन्होंने एडिटर मतलब फोटो खींच के दिखा दिया और बता दिया कि ये करना है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। वेट ये आपने जो है इंसोमेनिया के लिए, नींद नहीं आती उसके लिए। इंसोम्निया के लिए, हाँ इंसोम्निया के लिए सबसे बढ़िया आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे ना ब्लू रंग लगा लिया कीजिए। कहाँ सर? यहाँ पे थंब के ऊपर, ब्रेन कॉरेस्पॉन्डेंस पे। सब पे ये सारे जो टिप्स है हमारे, इन सब पे ब्लू कलर लगा दें। ओके ओके। पहले प्रेस दीजिएगा, इस पॉइंट को प्रेस देने के बाद फिर यहाँ पे ब्लू कलर लिख दीजिए, ब्लू कलर लगा दीजिए। थैंक यू सर। लेफ्ट हैंड दरवाजा बंद तो कर दिया। सॉरी, ये मेल का लेफ्ट हैंड है? हाँ लेफ्ट हैंड दोनों में लगा सकते हैं, दोनों में लगा दोनों में सकते ले हैं? सकते हैं। ठीक। सर वो नंबर्स भी दोनों में लिख सकते हैं? हाँ नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए अभी क्या हर जगह पे तो आरती की जरूरत नहीं है ना, ये तो नंबर बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। पहले आप उसको करके देखिए, नहीं होता है तो फिर जो है नंबर को भी सोचा जाएगा। अच्छा नंबर कौन से लिखे जाएंगे सर? अगर नंबर लिखने की बात आती है तो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे -19 + 23, -19 + 23 ब्लू कलर। ब्लू कलर से, ओके जी। थैंक यू। लिखेंगे कहाँ पर सर? थंब पे। ये थंब पे यहाँ पर सर -19 उसके बाद क्या बोले सर? +23। +23, ओके सर। विच कलर सर? ब्लू कलर। सर मतलब पंचतत्व चिकित्सा के अनुसार से जब जो कलर का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी कलर से लिखना है ना सर? जी जी जी। ओके सर। मतलब इसमें देखिए सर। अपना रंग का अपना अलग महत्व है, उसका अलग रिजल्ट है, और साथ साथ में इसका जो है जब मिल जाता है न्यूमरोलॉजी का नंबर का, जब उसमें इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो 1 और 1 11। मैंने एक ऑडियो शेयर किया था आप लोगों को, शायद आप लोगों ने सुना हो या ना हो। तो एक गुरु है वहां पर एमपी में, उन्हें तकलीफ थी तो उन्होंने मुझसे उपचार पूछा था। तो मैंने उन्हें बता दिया था ये नंबर लिख लो। अच्छा जब नंबर उन्होंने लिखा, बोले कि यार नंबर क्या काम करते होंगे, लेकिन मेरे बताने पर उन्होंने लिख लिया। और मैंने उन्हें बोला था कि अब 2 दिन बाद बताना, लेकिन मुझे मालूम था नंबर लिखते अपना रिजल्ट दिखाएगी। मैं नेक्स्ट डे जो है उनसे पूछा तो बोले कि भाई एकदम से चमत्कारिक रिजल्ट हुआ। ठीक है सर, किडनी स्टोन के लिए कौन सा नंबर लेंगे? किडनी स्टोन के बाहर लिए, होकर ना करते किडनी स्टोन के लिए नहीं आपको बताया उस था पे एक बार लिखना होगा नंबर। बैक साइड पे, बहुत जल्दी ठीक हो गया। जहां किडनी का अपना पॉइंट आता है वहां पे लिखने का रहेगा आपको +50 -55 विथ रेड कलर, +50 -55 विथ रेड कलर। सर मेरे को तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स का पता नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाइए साथ साथ। अच्छा एक्यूप्रेशर का पॉइंट का पता नहीं आपको? नहीं चलो मेरे हाथ बिल्कुल में नहीं। देख लियो, यहाँ पे पड़ता है किडनी का ओके। पॉइंट। तो वो पहले अच्छा। देखिए आपको करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा। पहले आप एक्यूप्रेशर तो जो है सीख लीजिए नॉर्मली, हाँ जी। फिर उसके बाद इसको कीजिए। ये मैं बहुत दिन से इसको कराने का चाह रहा था, लेकिन कैसे कराऊं मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कई बैचेस करा लिए नॉर्मल वाले, ताकि लोगों को जानकारियां मिल गई हैं, अब वो लोग इसको कर सकते हैं। इसको कराने के लिए मुझे 1.5 साल से डिमांड आ रहा है कि कराइए कराइए, लेकिन मैं ये सोच के हैरान होता था कि मतलब मैं कराऊंगा तो लोगों को समझ कैसे आएगी। मेरा वही अपना जो अगर पहले उद्देश्य होता पता हो। है, हाँ जी सर।
पहले समझे, मेरा जो अपना उद्देश्य होता है कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मेरे लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपनी क्लास को बहुत उस पर काम करता हूँ, इजी से इजी करने का प्रयास करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। पहले आप उस लायक बन जाओ कि आप इसको समझ सको। तो मैं बेस से बेसिक है, जो बेसिक लेवल है उसको पहले सीखिए आप, उसके बाद ये समझ में आएगी। या अगर आप इसको कर लेती हैं तो वीडियोस तो रहेंगे आपके पास, और साथ में आप बेसिक लेवल भी कर लीजिएगा। और बेसिक लेवल करने के बाद जब इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा बताते जाइए। हाँ, जैसे बताइए क्या। नहीं, ये जो पॉइंट्स है ना, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अभी आपने बताए, अब एक्यूप्रेशर की क्लास ये नहीं हो रही है ना कि मैं एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊं। नहीं सर, ये कह रही हूँ कि जो नंबर्स है लिखने हैं, वो पॉइंट कहाँ पे लिखना है ये बता दीजिए। हाँ, ये तो मैंने बता दिया है, जैसे लोकेशन यहाँ दिखाया था। किडनी वाले के लिए मैंने यहाँ बताया, किडनी का पॉइंट यहाँ पर आता है। थैंक यू सो। यहाँ पर लिखा जाएगा इस जगह पर। सर इन सब में नेगेटिव वाले नंबर ऊपर लिखे जाएंगे और पॉजिटिव वाले नीचे लिखे जाएंगे। एक सेकेंड, आवाज स्टॉप कर दीजिए पहले इसको। सर सभी लोग पहले म्यूट कीजिए, सभी लोग म्यूट कीजिए। श्रेया जी एक सेकंड, जरा आवाज मुझे कम आ रही, क्या चक्कर है? 100% है। हाँ श्रेया जी, आप बोलिए। श्रेया जी बोलिए खाली। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड एक इवनिंग। क्वेश्चन है मुझे, जैसे आपने ये नंबर्स बोले कि ग्रीन कलर से मान लीजिए लिखना है या रेड कलर से लिखना है, जैसे अभी तक हम लोग कलर यूज कर रहे थे तो हम लोग वो थोड़ा जो मोटा वाला जो बोल्डर स्केच पेन होता है उसको यूज कर रहे थे। हाँ, तो नंबर तो उससे लिख नहीं पाएंगे, तो ये नहीं, क्या अब नॉर्मल? ये आप लोग 15 रुपए का जो आता है ना, 10-15 रुपए का छोटा वाला, हाँ, वो उससे लेंगे लिखना इसके है। लिए। तो सर ये पेन से भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर की पेन आती है नॉर्मल हाँ, बॉल लिख पेन, सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि उससे बढ़िया से नंबर लिखा जाएगा, स्केच जी पेन जी से जी थोड़ा सा फैल जाता जी, है। एकदम सही बात है, लिख सकते हैं आप। वो काम करेगा ना, वो पेन यस यस, सब काम नॉर्मल बॉल करेगा। पेन काम करेगा? ठीक ठीक, इसमें तो ये कॉस्मिक एनर्जी मेन काम करती है। ठीक ठीक ठीक, वो आप ग्रीन डिवाइन जेल पेन ऑर्डर दे रहे हो, डिवाइन अब तक काम करके देती है ये। बिल्कुल ठीक ठीक। सर ये जो आपने ग्रीन कलर से नंबर लिखाए हैं, ये हाँ, वेट इंक्रीज के लिए है या वेट डिक्रीज के लिए है? डिक्रीज के लिए है। ओके सर, ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। साइटिका के लिए कहाँ लगाएंगे सर? साइटिका के लिए? हाँ, साइटिका के लिए यूबी साइटिका है। यूबी की साइटिका है तो हाँ। आपको एक तो साइटिका जहाँ पे देखे, साइटिका के लिए बढ़िया वही रहेगा जो आप लोग करते हो, एनर्जी फ्लो थेरेपी ज्यादा बेटर है। साइटिका के लिए एनर्जी फ्लो थेरेपी बेटर है। आप उसका बार मैग्नेट ट्रीटमेंट करके देखिए ना, बार से सीडेट कर दीजिए, सही हो जाएगा, वो आराम पड़ जाएगा। लेकिन प्रॉपर आराम नहीं पड़ता है। प्रॉपर आराम के लिए तो फिर उसके थोड़ा सा फिजिकल वर्किंग, जो स्पाइन में जर्किंग करने वाली बात आती है, कैरोपैटिक वगैरह करना पड़ता है। सर एनर्जी फ्लो क्या? एनर्जी फ्लो थेरेपी, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। एनर्जी फ्लो थेरेपी 6 की आदि चीजें हैं, जो चिकित्सा के बहुत सारी पार्ट हैं। अब जहाँ एक डॉक्टर जो है 5 साल की पढ़ाई करके आता है, वहां पर हम 1 महीने में 2 महीने के अंदर सारी चीजें सिखा लेते हैं। तो सारी चीजें आती है ना इसमें, एक एक करके कई चीजें होती हैं। और अब हम लोग टक्कर उनसे लेते हैं डॉक्टर से जो इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारे पास वो इलाज होता है जो डॉक्टर से पहले फेल होकर आता है, डॉक्टर उसको सक्सेसफुल इलाज नहीं कर पाते, हम लोग उसका इलाज करते हैं। सर जी सर, इधर लॉकडाउन में से बच्चे लोग को हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए सर। तो कुछ ऐसे पेशेंट थे जो मतलब जो 9th क्लास की जो बच्चियां थी, उनका वेट मतलब जो है ना बहुत पतली दुबली थी। और मैंने कलर ट्रीटमेंट के माध्यम से मैंने कलर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसे बोलते हैं कि जो पतला है मतलब उसके शरीर में वो खा रहा है तो हीट एनर्जी वजह से खत्म हो जा रही है। तो मैंने क्या किया कि हीट एनर्जी को उनको जो है कि वाटर कलर लगा करके कम कर दिया, और उनके चेहरे में भी ग्लेजिंग आया और उनका वेट भी जो है कि अच्छा हुआ है सर। बहुत बढ़िया, यही खाली समझदारी दिखाने वाली बात, आपने समझदारी दिखाई, हो गया। उसके बाद फिर कोरोना में भी मतलब चूंकि मेरा गांव का एरिया पड़ता है, तो पूरा लॉकडाउन, चूंकि इधर तो पूरा लॉकडाउन घूमना फिरना तो शहर में बंद था, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में। अच्छा अरुण जी, सीधे एक बात बताइए, आप 1 साल हुआ हमसे जुड़े हुए और आपने मेरे 2-3 कोर्स किए,
तो अभी आप कितना पा रहे हैं कि अपने आप को कितने लोगों का उपचार कर पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर हमको तो अंदर से जो है ना एक डॉक्टर वाला फीलिंग आता है सर हमारे। बहुत अच्छा कितने मरीजों को लगता है। ठीक कर लिया होगा? लगभग सर हमारे पास में 25 से 30 स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, और अच्छा। 25 से 30 स्टूडेंट को मैंने मतलब हर में मतलब लगभग इधर 1 साल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सर्दी, खांसी, बुखार या जोड़ों में दर्द या घुटनों में दर्द कुछ भी होता है उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। साथ में मैं प्रत्येक 15 दिन में मैं अपने गाँव में कैंप लगाता हूँ, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों को बुलाता हूँ और वहाँ पर रबड़मेंट थेरेपी करता हूँ और प्लस में कलर थेरेपी करता हूँ। बहुत से लोग को लाभ हो रहा है सर। हाँ, आपने ये सुजोग सीखा था, रबड़ बैंड सीखा था, कलर थेरेपी सीखा था, राइट? जी सर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, इसके अलावा आपने कहीं और भी सीखा है मेरे अलावा? नहीं सर, मैंने पहला ये जो नॉलेज है आप ही से मैंने वो सीखा है सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर। वाटर कलर कैसे लगाते हैं? कौन सा वाटर कलर? ठीक है, वाटर कलर थेरेपी एक अलग चीज होती है। उसमें क्या होता है, जनरली कलर थेरेपी के नाम से वही मशहूर है। उसमें आप बोतल के अंदर पानी भर के रख देते हैं, सूर्य की रोशनी से वो चार्ज होती है, उसको पिया जाता है, उससे वाटर कलर थेरेपी बोला जाता है। तो ग्लो किस कलर से आया था वाटर थेरेपी में? क्या आया था? वो कह रहे ना ग्लो भी आ गया था। अच्छा, ग्लो? बच्चों को, हाँ हाँ जी। वो बता रहे हैं ग्लो आया था, उन्होंने कलर लगा के, मतलब हाथों पे कलर लगाया था, हाँ जी। उनके अग्नि तत्वों को कम कर दिया था। ब्लू कलर से? कौन से ब्लू कलर से, कलर? ब्लू कलर यूज, ब्लू कलर जो होता है वो वाटर का कलर होता है। हाँ जी। वो उसमें अग्नि को फायर मतलब कम कर देता है, फायर को कम कर देता है। अच्छा। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। और फेस ग्लो के लिए सर? नहीं, वो बाद में आपको बताते हैं, रुकिए। क्या मैं बोल रहा था कि अभी हेलो ये सर, जो है, नमस्कार। सॉरी मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अभी ये लिंक बंद हो जाएगी, मैं ग्रुप के अंदर में दूसरा लिंक डाल देता हूँ, या उसी लिंक से, जो जिस लिंक से आप लोग आए हैं उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आ जाएंगे। आफ्टर 5 मिनट का हम लोग 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ सर। ब्लू कलर कहाँ पे लगाया था हीट को कम करने के लिए? हाँ बोलिए प्रीति जी, क्या बोल रही हैं आप? तो ब्लू कलर कहाँ लगाया था हीट को कम करने के लिए? ये तो देखिए, उस पेशेंट को देख के उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसके डायग्नोस करने के बाद उन्होंने लगाया होगा। अभी अरुण जी आप बताइए कहाँ लगाया था आपने, इनको बता दीजिए। सर पेशेंट का उम्र तो कि पहले 15 साल था। हाँ, खूब खाती थी, बहुत खाती थी। उसका पहले देखे मतलब कितना खाती है क्या नहीं खाती, पहले को समझे हम तो। खाती बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी शरीर कुछ था नहीं उनका, है ना। हमने क्या किया कि हार्ट वाले रीजन पे, जो हार्ट का क्षेत्र वहां पर, और प्लस में स्टोपक पे जो है हमने वो नीला रंग रहा है जैसे, और ये जो वो एरिया है ना बड़ी आंत वाली, हाँ, उस जगह पे मैंने लगा। ठीक है। तो इन्होंने अपने डायग्नोस किया, जो पेशेंट आया सामने उसको डायग्नोस करते, उसको किस चीज की आवश्यकता थी उसके आधार पे। अब जरूरी नहीं कि जो काम उसको पेशेंट को किया सबको करे।